और अब गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। 2 बजे यह बैठक होगी। गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और जो जितने भी राज्य पाकिस्तान से लगी हुई सीमा के इर्द इधर मौजूद हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से, उनके डीजीपी से, मुख्य सचिवों से इस बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात इसमें प्रमुख राज्य हैं। जाहिर है जम्मू कश्मीर के अफसर और वहां के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान पर काउंटर स्ट्राइक करने के बाद। मैं बार बार कह रहा हूं और सबको यह बात ध्यान रखनी चाहिए, पूरी दुनिया को भी, कि हिंदुस्तान की तरफ से यह सिर्फ स्ट्राइक नहीं है, यह काउंटर स्ट्राइक है। क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान ने की, वहां पर पनप रहे आतंकियों ने की। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बीच राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की अपडेट हमारे पास आ रही है, जो हम आपको काफी देर से बता रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलकर प्रधानमंत्री आज भारत की सैन्य कार्रवाई का पूरा ब्यौरा देंगे, ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स देंगे। और ये प्रोटोकॉल भी है, इसीलिए राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कुमार गौरव के पास आपको ले चलता हूं। गौरव, क्या जानकारी है आपके पास? गौरव। देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा ऑपरेशन है, जो कैसे हुआ, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया और क्या क्या टारगेट हमने अचीव किए हैं, इस पूरी बात की जानकारी कैबिनेट को देने के बाद प्रधानमंत्री अब राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। वो वहां पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे हुआ है और तमाम चीज़ों को। चूँकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है और जाहिर सी बात है कि कमांड तीनों सेना के प्रमुख भी वो होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कमांडर इन चीफ वो होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जानकारी प्रधानमंत्री हर बार किसी विदेश दौरे से लौटे या फिर पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने जाकर राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी थी। अब टारगेट अचीव कर लिया गया। जो सरकार ने सेना के तीनों अंगों को टारगेट दिया था कि इस स्तर तक हमें मारक कार्रवाई करनी है, उसको सेना ने अंजाम दिया, सफलतापूर्वक पूरा किया, जिस पर देश आज गर्व कर रहा है। उस बात की पूरी जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार बॉर्डर एरियाज में जो गोलीबारी चल रही है, उसे लेकर भी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने ली है। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ अलग से कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री लगभग 40 मिनट तक बैठे थे। वहां उनको पूरी जानकारी दी गई। तमाम जो आर्म फोर्सेज हैं, पारामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके अधिकारियों और जो जवान हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल करने का निर्देश पहले ही अमित शाह ने दे दिया था। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम जो जानकारियां निकल कर आई हैं, ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, 100% टारगेट हमने अचीव किया है, इन सभी बातों की जानकारी जाकर प्रधानमंत्री कल, चूंकि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, तो आज ये जो अचीवमेंट है उसके बारे में जाकर राष्ट्रपति को जानकारी अभी प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और अब वो ब्रीफ कर रहे हैं राष्ट्रपति को। जी ओके। और पाकिस्तान की तरफ से जो अपडेट आ रही है वो भी न्यूज़ 24 पर आपको मिलेगी। एक एक अपडेट पाकिस्तान से। अपडेट ये है कि वहां की आर्मी खुद मान रही है भारत के हमलों में 26 लोग मारे गए, 46 घायल हैं। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख कुख्यात आतंकी, जो कि अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी करके कहता है कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए, कुल 14 मेरे करीबी लोग मारे गए हैं भारत के हमले में जो बहावलपुर में हुआ है।